स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, 7 अक्टूबर का संघर्ष शुरू होने के बाद से लगभग 10,000 इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हुए इजरायली मीडिया। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा साहब जहां से आप आते हैं उस लखनऊ में ही सैकड़ों इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की। मैं हिम्मत करता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं नज्म का इस, और आपसे एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सी तलवार है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, एहसान मानिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय का, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के कई चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को,
सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता। ऐसा मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत बरा बिन गाजिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमाए हुए और आपके इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जा होकर बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ पर लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुँचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बताई, यानी तुम्हें इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का इल्म किस ज़रिए से हुआ? वह कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी है, इस पर ईमान लाया और उसको सच माना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा बाला सवालात के जवाबात जब इस तरह ठीक ठीक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे वो दरवाज़े खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशबू, हवाएँ और खुशबुएँ आती रहती है और कब्र उसके लिए हद निगाह तक खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद इसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और इसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था? वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर बहैसियत नबी के भेजा गया था, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? वह फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल और जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे ये सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख के इस दरवाज़े से दोज़ख की गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं इसके पास आती रहती है और कब्र इस पर तंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। फ़ायदा फरिश्तों का काफिर को यूँ कहना कि इसने झूठ कहा, इसका मतलब यह है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपने अनजान होने को ज़ाहिर करना झूठ है, क्योंकि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, इसके रसूल और दीन इस्लाम का मुनकिर था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त ना आ जाए कि दुनिया में अल्लाह ताला बिल्कुल ना कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। फ़ायदा मतलब यह है कि क़यामत इस वक्त आएगी जब ते दुनिया अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।